Hello everyone, good morning. Can you hear me? Good morning, Zara. Oh, good morning, Bansi. After long time, बहुत दिनों के बाद आई है तू. सभी जगाते हैं. Clear picture, clear voice, everyone. चलो कल कहाँ तक किए थे हमने? हाँ, 54 से करवाने हैं मुझे. होमवर्क सम डन सारे. चलो होमवर्क के सारे सम हो चुके हैं भाई. नहीं हुए ऐसे कोई? बाकी हो ऐसा कोई? किसी को उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी? एनीवन? ठीक है, तो चलो फिर 54 क्वेश्चन से हम चालू करते हैं. ओके, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म. तो ये चाहिए सचिन, ये क्वेश्चन चाहिए. ठीक. आगे से दूसरी बुक यहाँ पे नहीं पड़ी है, ये नहीं है. हाँ, बेहतर कोई इशू नहीं. So X and Y are partners in the firm. On 1st April 2020, they admitted Z as a partners, and new profit sharing ratio is agreed 3:1. Their balance sheet disclosed workmen compensation reserve amounting to 1 lakh on this date. So the accounting treatment: if claim for workmen compensation is estimated 1,20,000, or claim for workmen compensation is estimated 90. रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन की हम क्या एंट्री देते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन को हम क्या करते थे, कैसे एंट्री देते थे? उसको हम जनरली पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करते थे. ओके, पार्टनर्स को हम उनके ओल्ड रेशियो में ये हम डिवाइड करते थे. सो
इसको भी हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा, पर यहाँ पे क्लेम कितना है हमारे पास अमाउंट है 1 लाख की, WCR है मेरे पास 1 लाख, ये मेरे लायबिलिटी साइड में पड़ा है 1 लाख। ओके, पहले उसमें क्लेम आया 1,20,000 का क्लेम आया, मतलब क्या हुआ, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। हमारे पास पड़े हैं 1 लाख और हमें मैनेज करने हैं 1,20,000। सो 20,000 हमें और चाहिए, 20,000 हमें और चाहिए। समझ में आ रहा है कि पहले हमारे पास है 1 लाख और हमें रखने हैं 120, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 और लाने पड़ेंगे, 20 हमें और लाने पड़ेंगे। तो ये 20 कौन लेके आएगा, दोनों पार्टनर्स। ये 20,000 कौन लेके आएगा, दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते थे पहले, जब ये लेके आना है तो WCR चैनलाइजिंग ही देनी है सिर्फ आपको, WCR अकाउंट डेबिट, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू WCR क्लेम अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 और 120। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कितने पार्टनर्स हैं हमारे, X और Y, और रेशियो क्या है, 3 है XY, 2 पार्टनर Z तो आ रहा है, here with the partners and new profit sharing ratio agreed 3:1। सो न्यू रेशियो दिया है तो पुराना रेशियो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, पुराना रेशियो मुझे नहीं दिया है, तो मैं उसको क्या कंसीडर करूंगा, इक्वल X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे 10,000, 10,000 और 20,000। ओके, ये ट्रीटमेंट हो गई हमारी WC। आगे हमने ये सब किए हैं, वही चीज है, कुछ नया नहीं है, वी ऑलरेडी डन इट, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ओके, हमने जो 3rd चैप्टर में जो ट्रीटमेंट दे रहे थे उसी ट्रीटमेंट को हमें यहाँ पे देना है। ओके, नाउ सेकेंड बीट क्या है, देखो सेकेंड बीट में मेरे पास क्लेम है 90,000 का, मेरे पास क्लेम है 90,000 का, तो मेरे पास 1 लाख, 90 मुझे देने हैं। सो और मेरे पास और भी 10,000 रिमेनिंग पड़े हुए हैं। ओके, 10,000 और मेरे पास बच रहे हैं। सो द 10,000 विल बी डिवाइडेड टू ऑल द पार्टनर इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। ओके, ये हम हमारे ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखो जरा, X capital account to Y capital account। 10,000 है तो 10,000 को इक्वली देना है, सॉरी 5,000। बस, ये जब 90,000 था तो हमने उस हिसाब से दे दिया। क्लियर एवरीवन?
ओके, जब भी क्लेम की अमाउंट कम है तो हमें क्या करना है, जो भी बाकी बच रहा है दैट विल बी डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 55। चलो 55 में एक से ज्यादा चीजें दी हुई, ये भी हमने पहले किया हुआ है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, हमें इसकी ट्रीटमेंट देनी है। क्या बोला गया है? ABC partner sharing profit 221 on the 1st April 2020 they admitted Z for 1/4 share. On the date of admission the following item appeared in the balance sheets. तो जनरली हम इनका क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या क्रेडिट होता है और क्या डेबिट होता है? जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट होता है, P&L जो क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट होगा, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो वो हम डेबिट करेंगे। जो डेबिट बैलेंस वाला है वो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हम तीनों एक साथ ही टोटल करके कर रहे हैं, आप अलग अलग एंट्री भी दे सकते हो, मैं तीनों एक साथ एक ही एंट्री में दे रहा हूँ, सिंगल एंट्री में दे रहा हूँ। जनरल रिजर्व डेबिट, उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व 1,50,000, WCR, कितना है? 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस, ये कितना है? 60। चलो ये सारा क्रेडिट वाला था, ये सब क्या है? क्रेडिट वाला। और पार्टनर कितने हमारे? ABC। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। टोटल कर लेते हैं 150 प्लस 40 यानी कि 190, 250 हुआ। 250 को मुझे देना है 2/5, 2/5, 1/5, ऐसे कुछ है ना, 2 to 1। हाँ 2 to 1 ही है, तो 5 5 जा 5 2 जा 10, 1 लाख पहले में, दूसरे में भी 1 लाख, और तीसरे में 50,000। ओके, चलो बाकी बचा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या बचा है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये डेबिट होता है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल मुझे क्या करने पड़ेंगे? डेबिट करने पड़ेंगे। सो पहले एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू एडवर्टाइज सस्पेंस, एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितना है? ये 25। तो 25 को डिवाइड करना है, तो 10 10 5 10 10 5। तो हमने यहाँ पे जो क्रेडिट वाली आइटम थी उसको क्रेडिट साइड, और जो डेबिट वाली आइटम थे उसको हमें डेबिट साइड रखना होगा। ओके, जो क्रेडिट वाला है उसको क्रेडिट, और डेबिट वाला है उसको डेबिट, हमें ऐसे जर्नलाइज करना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी कि डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है वो डेबिट होता है, तो हमने वो डेबिट किया। ओके, नाउ हाँ, अब इक्वेशन फॉर्म में रहेगा 56। वो 56 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इक्वेशन में 57। चलो 57 में हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
ये भी हमने सारे केस किए हुए हैं, ये सारे केस आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में। ओके, ये मैंने सारे आपको केस करवाए हुए हैं। चलो देखो, उसमें सबसे पहले क्या है, A, B is sharing profit in losses in the ratio 3:2, decided to admit C for 1/3 shares. On this date, their balance sheets disclose the following items. Okay, investment fluctuation reserve 40 और इन्वेस्टमेंट है हमारा 3 लाख, इन्वेस्टमेंट है हमारा 3 लाख। चलो, तो अलग अलग बीट हमें दिए गए हैं, उससे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास, रिजर्व हमारे पास है 40,000। रिजर्व मेरे पास कितना है, 40,000 का है। और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख का। चलो, जनरली ये भी पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरली क्या होता है, पार्टनर, ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना होता है, हमें उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को हमें डिवाइड करना होता है। तो जनरली अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास देखो अलग अलग केस दिए हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,90,000, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,90,000, और हमारे पास यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2,90,000 है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 3 लाख। ओके, 3 लाख होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ भी कम हुआ, दैट विल बी टेकन फ्रॉम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से आपको ले लेना है। ये रिजर्व हम क्यों क्रिएट करते हैं, इसीलिए कि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई तो डायरेक्टली फर्म के ऊपर लोड ना आए, बराबर। तो ये रिजर्व में से हम वो पैसे ले लेंगे। तो यहाँ पे 290 हुआ, मतलब 10,000 कम वैल्यू हुई, तो हमें 10,000 यहाँ से लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 10,000। चलो, एंट्री हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू, कौन है, तीनों पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ए बी 2 पार्टनर है, एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं होगा, न्यू पार्टनर को इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही इसमें है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे था 40,000, 10,000 चला गया, बाकी बचा 30 रेशियो क्या, 3:2, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 और 12। क्लियर एवरीवन, ये सारी चीजें हमने आगे सारे टॉपिक किए हुए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हमने ये सब कुछ कर डाला है, थर्ड चैप्टर में ये सब कुछ आ गया है, इसी को हम अगेन रिपीट कर रहे हैं। चलो, सेकेंड बीट उसके बाद वाला। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,45,000, तो अब क्या होगा, मेरे पास 40,000 है और यहाँ पे कम कितने पड़े, 3 लाख में से 2,45,000 माइनस में तो 55 बचेंगे ना, और हमारे पास है कितने, 40, कम कितने पड़े, 15,
ये 15 दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे। 15,000 विल बी अ ब्रिंग बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये दोनों जो पार्टनर्स है वो लेके आएंगे। 15,000 जो है वो दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे। ठीक है, चलो एंट्री ऐसे ही होगी, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा। हाँ, ये 40 तो रहेगा ही। रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 15,000, जो भी पार्टनर्स को लेके आना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना हुआ? 55। ओके, फिर हमें एंट्री देनी है ये वाली। कौन पार्टनर थे हमारे दो, एक्स और वाई, ए और बी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। कितना होगा ये? 9,000, 6,000, 15,000। डन। ओके, ये हमारा सेकेंड बीट हो गया। नाउ थर्ड बीट। कैपिटल अकाउंट ऑफ सॉरी, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख। अच्छा, 3 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट था और मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 3 लाख। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमें यहाँ पे कुछ भी पैसों की जरूरत, मतलब कोई भी रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ रही है। रिजर्व की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही, तो हम क्या करेंगे, 40 के 40 डिवाइड कर देंगे। अगर हमें रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ी तो हम क्या करेंगे, जो 40 के 40 पूरे है दैट विल बी डिवाइडेड टू पार्टनर्स, हम वो पूरे के पूरे पैसे पार्टनर को डिवाइड कर देंगे। और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करोगे? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। हाँ, 24,000 और 16,000। डन। जब हमें जरूरत ही नहीं है रिजर्व की, ओके, हमारे पास सफिशिएंट जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट को देखना है, रिजर्व को नहीं देखना है, वो याद रखो। रिजर्व पे इफेक्ट कब मतलब होगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउनफॉल हुई तो हमें रिजर्व में से लेना है, अगर नहीं हुई तो हमें कुछ करना नहीं है। चलो लास्ट बीच है 325। ओके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई? इंक्रीज हुई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई? यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो जो इंक्रीज हुई है वो भी हम पार्टनर्स को डिवोल्यूशन में इंक्रीज होता है। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, पार्टनर को डिवाइड करते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमने क्या किया है, पार्टनर्स को वो डिवाइड किया है। पहली एंट्री तो यही रहेगी, पहले आपने 40 डिवाइड किए, बरोबर, तो फर्स्ट 40 के 40 हमने डिवाइड कर दिए, फर्स्ट एंट्री यही रहेगी। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 25 है, कितना? 15,000, 15,000, 10,000। डन।
ये हमारा लास्ट बीट हो गया। ये लास्ट बीट यानी कि हमने सारे के सारे केस जो थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के वो आ गए। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ये जो हमने 4 केस किए उसके बाहर का एक भी केस नहीं होगा। पूरे के पूरे यही केस रिपीट होंगे। चलो फिर 58 आप करोगे। कौन से दिए एक मैंने 56 58 नाउ 59 जो है उसमें सिर्फ जनरलाइजिंग मुझे करनी है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है और कुछ करना नहीं है। चलो देखो 59 में हमें क्या करेंगे। हम 59 में हमें ये जो अभी मैंने सब कुछ सारी चीजें आपको करवाई वो बैलेंस शीट फॉर्म में दी है, तो आपको डिवाइड करना है। देखो लायबिलिटी साइड में मैं जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, ठीक है। और उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 में से 32 हो रही, मतलब कम हो रही है। और दूसरा दिया है P&L प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब वो हमारा लॉस हुआ। एसेट साइड का है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे डिवाइड क्या करना होगा, सबसे पहले जनरल रिजर्व। चलो क्वेश्चन नंबर 59 सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा जनरल रिजर्व। सभी की इंडिविजुअल एंट्री हम दे रहे हैं ताकि आपको पता चले। ओके, ईच एंड एवरी अक्यूमुलेटेड, इसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेटेड रिजर्व। इसके इंडिविजुअल एंट्री दे रहे हैं। कितने पार्टनर्स हैं, सी ABC। सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एच ए बी और सी। कितना है पहले रिजर्व, हाँ 40 है। और रेशियो क्या है 2:2:1, ये 5 है। 16 और 8 आ गया। ओके, ये हर बार आपको क्वेश्चन में डिवाइड करना होगा। जब भी क्वेश्चन में आपको ये चीजें दी गई है आपको डायरेक्टली इसको डिवाइड करना है। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो, जब भी कोई भी एडजस्टमेंट ना हो तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करोगे। वी हैव डोंट डू, क्या धारा ये क्या लिखा है 55 57 तो मैंने करवा दिए, 56 58 मैंने दिए बेटा। फिफ्टी 58 बेटा, 59 में करवा रहा हूं। ओके, उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी वैसे ही डिवाइड होगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलो कितना है ये, 35। तो 35 को 14 और 7। चलो दो चीजें मैंने डिवाइड कर दी, दो चीजें हमने डिवाइड कर दी है। अगर हम सम, ये हमने जनरलाइजिंग दी है, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो ये हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। जब हम सम करेंगे तो सम में क्या होगा, ये जनरलाइजिंग के बदले सीधा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। उनके ओल्ड रेशियो में आपको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा। चलो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लास्ट वाला, उसमें हमें देखना पड़ेगा
कितना है 10,000 और देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पे 32 है, मतलब 40 में से 8,000 डिक्रीजिंग हुई। सो 8,000 मुझे उसमें डालने पड़ेंगे। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 40, बट अभी मार्केट वैल्यू क्या है 32, यानी कि 8,000 कम हुआ, 8,000 कम हुआ। तो ये 8,000 जो मार्केट जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, दैट विल बी टेकन फ्रॉम अ रिजर्व। ये 8,000 हम कहां से लेंगे? रिजर्व में से लेंगे। ओके, तो बाकी बचा 2,000, वो 2,000 हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। ओके, कि भाई जो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? 8,000। तो 8,000 हम ले लेंगे उसमें से और बाकी जो है हम डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, चीज कैपिटल। यहाँ पे मेरा 10,000, 8,000 चला गया इसमें, बाकी बचा 2,000। 2,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? 5 के कौन सा रेशियो था? 2 to 1, यानी कि 5 4 20। हाँ, 800 400। ओके, सो हमने सिर्फ 2,000 को डिवाइड किया, 8,000 ट्रांसफर कर डाले हमने इन्वेस्टमेंट में। ओके, ये नॉर्मल चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने थर्ड चैप्टर में सीखी है। ओके, नाउ लास्ट हमारा है P&L, जो हमें डेबिट साइड में दिया है, एसेट साइड में, उसको हम डिवाइड करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें डेबिट साइड में दिया है, एसेट साइड, जो हमें एसेट साइड P&L दिया गया है 20,000 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट। P&L अकाउंट क्रेडिट 20,000, यहाँ पे 8 8। सो यहाँ पे इस तरह से हमें हमारा अकम्युलेटेड रिजर्व जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जो हमारा अकम्युलेटेड रिजर्व जो है हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हर एक सम में एक आध दो एंट्री होगी ही होगी, हर एक क्वेश्चंस में एक आध दो एंट्री इसकी होगी ही होगी, और हमें इस तरह से उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर एक क्वेश्चन में ये होगा ही और हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? चलो, नाउ लॉन्ग सम हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। Okay, now question number 60. Question number 60. Vimal and Nirmal are partners sharing profit in the ratio 3:2. Following was the position of their business as at 31st March 2018. Okay, इसके उनके बिजनेस की है बैलेंस शीट दिया गया है। एडजस्टमेंट क्या है? He will introduce. अच्छा, Kailash agreed to join the business on the following terms and conditions. He will introduce 40,000 as his shares of capital
and pay 20,000 to the existing partner for his shares of goodwill. मतलब 20,000 goodwill वो ला रहा है कैश में. The new partner sharing ratio will be a 2:1:1. न्यू रेशियो दिया गया है तो आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा. A revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery to 35,000 and stock by 10%. Provision for 10,000 is to be created for bad debts and doubtful debts. Pass journal entries for the arrangement and give the balance sheets of the newly constituted firm. Also specify the sacrificing ratios. So आपको न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो न्यू बैलेंस शीट के लिए तुम्हें रिवोल्यूशन भी बनाना पड़ेगा और कैपिटल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा तो ही न्यू बैलेंस शीट होगा और आपको जर्नलाइजिंग भी देनी होगी. समझ में आया? आपको यहाँ पे जर्नलाइजिंग भी देनी है और मतलब पूरा क्वेश्चन हमें करना है. पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे करेंगे कंप्लीटली के भाई पहले रिवोल्यूशन, उसके बाद पार्टनर कैपिटल और उसके बाद जो है हमारा बैलेंस शीट. ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे कंटिन्यू करनी होगी. आप पहले रिवोल्यूशन प्रिपेयर करो तो चलो आप रिवोल्यूशन प्रिपेयर करो. प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं तब तक आप रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करो और तीनों चीजें ड्रॉ कर डालो. कितने पार्टनर हैं? विमल निर्मल 2 है, तीसरा आ रहा. तीसरा कौन आ रहा है? कैलाश.
चलो सारी चीजें ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है, और हम ये 5 मिनट के ब्रेक के बाद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मेरा ही है ना, नेक्स्ट लेक्चर मेरा ही है एवरीवन, यस। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, चलो फिर वापस आ जाओ, फिर हम ये सब पूरा करते हैं। आफ्टर 5 मिनट ब्रेक।